तुम्हारे जितने पैसे खर्च हुए हैं ना, धीरे धीरे पहले उतनी राशि को जोड़ लेना और उसे संजो लेना। उसके बाद ही कोई दूसरे चीज़ पर खर्च करना। अगर तुम्हारा ध्यान रहेगा कि गए हुए पैसे को पहले मुझे अर्जित करना है, तो तुम ये काम 2 से 3 महीने में कर लोगे। अगर इस पर ध्यान नहीं रहेगा तो 1 साल में भी गए हुए पैसे वापस नहीं जोड़ पाओगे। तो अभी ये 2-3 महीना ध्यान लगाकर अपने सारे गए हुए पैसे को पहले जोड़ लो और बाकी चीज़ें बाद में होती रहेंगी। तुमने मुझे भोग में जो मिठाई और जो केक खिलाई थी ना, वो सब मुझे बहुत स्वादिष्ट लगी। और मैं ये बात तुम्हें सिर्फ़ इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे सच में तुम्हारी मिठाइयाँ, तुम्हारे द्वारा लगाए हुए भोग, सब कुछ मैंने स्वीकार किया है। मैंने चखा है, तभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा। और सबसे अच्छी बात मुझे तुम्हारी ये लगती है कि किसी की सालगिरह या कोई ऐसी विशेष दिन होती है, तुम उसे ज़रूर मनाते हो या मनवा देते हो। ये काम तुम बहुत अच्छा करते हो। किसी की खुशी में थोड़ी और खुशबू डालना, ये एक बहुत अच्छी आदत है। इसी के वजह से तुम्हारे ख़ास दिन और ख़ास हो जाते हैं, क्योंकि तुम सभी को ध्यान लगाकर अच्छे से सारा सब कुछ करके देते हो। अभी ना तुम्हारे घर में कुछ बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं, इसीलिए ये थोड़ा उथल पुथल सा समय तुम्हें लग रहा है, पर ऐसी कोई बात है नहीं। समय बहुत अच्छा है और ये समय जीत का समय है। बस थोड़ा उथल पुथल इसलिए है क्योंकि कई लोगों को अपनी कमी, अपनी गलती, अपनी चीज़ें समझ नहीं आती और तुम्हारे बोलने से उनके अहंकार को ठेस पहुंचता है। अब समझाना, मनाना ये सब मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तो इसीलिए तुम अब रहने दो, अब जो करूँगा वो मैं करूँगा। तुम्हारे पूरे पैसे देने पर भी जो आधा अधूरा सामान मिला है ना, अच्छा हुआ है तुमने बात कर ली है, तुम्हें बाकी चीज़ें भी मिल जाएंगी। तनाव मत लो, किसी भी चीज़ का तनाव मत लो। मैं बैठा तो हूँ तुम्हारे लिए। आज सोने से पहले अपने हिसाब किताब लिख लेना, कितने पैसे खर्च हुए और कितने पैसे तुम्हें मिले हैं। उसके बाद दूसरी बड़ी चीज़ ये लिखना कि आज तुमने क्या अच्छा किया है, और ये भी लिख लेना क्या ख़राब किया है, किस चीज़ पे तुम्हें कल से सुधार कर लेना है। ये सब लिख लेना। नई डायरी नहीं भी बनाए हो तो कोई बात नहीं, कोई भी पुरानी कॉपी, डायरी, एक पन्ना तो मिल ही जाएगा ना, उसमें ये सब लिख लो। और रोज़ का रोज़ हिसाब लिखना ज़रूरी है। अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ तो मेरी ये बात मानो, लिखो, रोज़ का रोज़ हिसाब लिखो। अनावश्यक बहस करने से बचा करो। जो लोग 2, 4, 5, 10 रुपए के लिए, चंद पैसों के लिए ख़राब बोलते हैं ना, दो उतना ही जो आवश्यक है, जो अनिवार्य है और जो सही कीमत है। लेकिन बहस मत करो, बहस करने से बचो। तुम्हारे काम बिना बहस के ही होंगे। बहस वाली चीज़ों में तुम्हारे काम नहीं बनते हैं, इतना समझो। अब तो एकदम समझ जाना चाहिए था तुम्हें। बहस करना तुम्हारे लिए बेकार जाता है। चैन से अब सोने चले जाओ। मैं बैठा हूँ, मैं रात भर जगूंगा, तुम्हारे घर की रक्षा करूँगा। तो तुम चैन से सो जाओ, तुम्हें चिंता नहीं करना है, किसी चीज़ की नहीं। भूत प्रेत, चोर, जो भी चीज़ों का डर तुम्हें लगता है ना, यहाँ तक कि अपने घर वालों का डर, कहीं वो फिसल ना जाएं, गिर ना जाएं, अब सारे डर हटा दो। मैं हूँ ना, मैं किसी को एक खरोश तक नहीं आने दूँगा। निश्चिंत होकर सो जाओ, सुबह तक सारे काम बन चुके होंगे।